सोचिए, क्या कोई बैंक सच में 14% का गारंटीड रिटर्न दे सकता है? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? आज हम एक ऐसे ही प्रीमियम प्लान की परतें खोलेंगे जो कुछ ऐसे ही बड़े बड़े वादे कर रहा है। चलिए देखते हैं कि इन वादों में आखिर दम कितना है। और पता है, इस प्लान के ब्रोशर में एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया गया है, जादू। अब देखिए, फाइनेंस की दुनिया में जब कोई मैजिक या जादू की बात करे ना, तो थोड़ा रुक कर करीब से देखना तो बनता ही है। तो चलिए इस जादू की हकीकत को जरा करीब से समझते हैं। और ये रहा वो जादुई नंबर 14%, और वो भी सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। अरे आज के ज़माने में जहां बैंक डिपॉजिट पर 6 से 7% मिलना भी एक बड़ी बात है, वहां 14% का वादा, मतलब ये तो सबका ध्यान खींचेगा ही। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि अगर कोई 1 लाख रुपए लगाता है तो 10 साल के अंदर वो पैसा 3,70,000 रुपए से भी ज्यादा बन जाता है। मतलब पैसा 3 गुना से भी ज्यादा हो गया। यही है वो कंपाउंडिंग की पावर जिसे ये प्लान अपना जादू बता रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना शानदार रिटर्न आखिर आता कहाँ से है। चलिए अब इस प्लान के इंजन को खोलकर देखते हैं, समझते हैं कि ये पूरी मशीनरी काम कैसे करती है। तो फंडा बहुत सीधा है। एक बार में कम से कम 5,000 रुपये जमा करने हैं और फिर 3, 5 या 10 साल के लिए उसे छोड़ देना है। बस बैंक का वादा है कि इस पूरे टाइम में उस पैसे पर 14% का कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ता रहेगा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये प्लान सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। ये आपके जमा किए हुए पैसे के आधार पर उधार लेने, मतलब लोन लेने की सुविधा भी देता है। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि लोन लेने के भी यहाँ 2 अलग-अलग रास्ते हैं। अब यहाँ पर चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं, तो जरा ध्यान से समझते हैं। एक है क्रेडिट लोन जो फौरन मिल जाता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 1.5 गुना ही मिलता है। दूसरा है पर्सनल लोन जो इन्वेस्टमेंट का 2 गुना तक मिल सकता है, लेकिन इसके लिए 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है। और सबसे बड़ा फर्क है ब्याज में। क्रेडिट लोन पर 25 दिन तक कोई ब्याज नहीं लगता, लेकिन उसके बाद ब्याज दरें लागू हो जाती हैं। और सुनिए, इसमें एक और अच्छी बात है। अगर कोई अपनी क्रेडिट सुविधा का सही इस्तेमाल करता है, मतलब सिर्फ 3 बार सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कर लेता है, तो उसकी क्रेडिट लिमिट अपने आप 40% बढ़ जाती है। ये एक तरह से जिम्मेदार लोगों के लिए एक रिवॉर्ड जैसा है। तो अब तक तो सब कुछ बड़ा कमाल का लग रहा है ना? लेकिन हम सब जानते हैं कि हर अच्छी चीज के साथ शर्तें लागू वाला स्टार जरूर लगा होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस खेल के नियमों की, मतलब वो सारी फीस, पेनल्टीज और शर्तें जो इस प्लान की पूरी तस्वीर सामने रखेंगी। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात, अगर पर्सनल लोन की ईएमआई चुकाने में जरा भी चूक हुई तो सीधा 20% की पेनल्टी लगेगी। और हाँ, अगर कोई ये सोच रहा है कि चलो बीच में ही प्लान से निकल जाते हैं, तो 1 मिनट रुकिए। अगर अपने चुने हुए टाइम से पहले पैसे निकाले तो सिर्फ और सिर्फ आपका लगाया हुआ मूलधन ही वापस मिलेगा। इतने सालों का जो भी ब्याज बना था वो सब जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी कई तरह के छोटे बड़े चार्जेस हैं। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, इसमें लोन रिन्यूअल फीस है, एनुअल मेंटेनेंस फीस है, लोन प्रोसेसिंग फीस, मतलब कई तरह के खर्चे हैं। और ये जो प्रोसेसिंग फीस का नियम है ना, ये भी थोड़ा सा अजीब है। ये लोन अमाउंट का 1% है, लेकिन इसकी एक लिमिट है, कम से कम 50 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये। मतलब ये कि अगर छोटा सा लोन भी लिया तो भी 50 रुपये तो लगने ही लगने हैं, और चाहे कितना भी बड़ा लोन हो 500 रुपये से ज्यादा नहीं लगेंगे। अच्छा, एक और नियम है उन लोगों के लिए जिनके इस बैंक में एक से ज्यादा अकाउंट हैं। अगर एक अकाउंट पर लोन चल रहा है तो दूसरे अकाउंट पर भी लोन लिया जा सकता है, लेकिन उसकी लिमिट पहले वाले लोन की आधी ही होगी। और ये सुविधा भी सिर्फ 2 अकाउंट्स तक ही है। तो हमने प्लान के बड़े बड़े वादे भी देखे और उनकी छुपी हुई शर्तें भी समझ ली। अब इन सबको एक साथ रख कर देखते हैं कि आखिर ये प्लान है क्या चीज। क्या ये सच में एक जादुई मौका है या फिर एक उलझा हुआ जाल? देखिए, ये बिल्कुल एक तराजू के 2 पड़लों जैसा मामला है। एक पड़ले पर है 14% का शानदार रिटर्न, लोन की सुविधा, दिवाली बोनस जैसे फायदे, लेकिन दूसरे पड़ले पर हैं एकदम सख्त नियम, कई तरह के चार्जेस और एक भी गलती करने पर बहुत भारी जुर्माना। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है
क्या 14% रिटर्न का ये इनाम इन सारे जोखिमों को उठाने के लायक है? देखिए, इस प्लान का जादू तभी चलेगा जब इसके हर एक नियम को पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए। अब फैसला तो हर किसी को अपना अपना लेना है, लेकिन उम्मीद है कि अब ये फैसला पूरी जानकारी के साथ लिया जा सकता है।